अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश ग्रामर के एक और लेसन के साथ आपके सामने। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ कि आज का जो लेक्चर है ये है पार्टिसिपल के बारे में। अब जब हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो कुछ तो वो पार्ट्स हैं स्पीच के या इंग्लिश ग्रामर के जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बेसिक हैं, जबकि कुछ ऐसी ग्रामर की एस्पेक्ट्स हैं, ग्रामर के ऐसे पार्ट्स हैं कि जो आगे उन मेन पार्ट्स में से आगे से उसमें से निकलते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम इन्फिनेटिव डिस्कस किया था, इसी तरह हम पार्टिसिपल डिस्कस करेंगे, इसी तरह हम जेरेंड डिस्कस करेंगे, ऑक्सिलरी और मॉडल्स डिस्कस करेंगे। तो कुछ ऐसे ग्रामर के एस्पेक्ट्स हैं जो डायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आते, लेकिन किसी एक पार्ट की आगे एक आप कह लें कि ब्रांच के तौर पे वो मौजूद होते हैं, और उनकी स्टडी करना, उनको सीखना, उनको लर्न करना आपकी अपनी जो लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप है, आपकी जो राइटिंग के ऊपर ग्रिप है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि पार्टिसिपल क्या चीज़ है। ये हमारा ग्रामर लेक्चर 58 है। पार्टिसिपल ये इस सीरीज़ का पहला यानी पार्टिसिपल पे ये पहला लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके कुछ और एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ वर्ब एंड पार्टली एज एन एडजेक्टिव। ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो एज अ वर्ब भी यूज़ होता है और कभी ये एज एडजेक्टिव यूज़ होता है। ये दोनों तरह से यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है और आगे कितनी इसकी फॉर्म्स एंड शेप्स हैं ये हम देखते हैं। मसलन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ होता है, वो की शक्ल में यूज़ होता है। प्रेजेंट यानी पार्टिसिपल जो है वो सबसे पहले प्रेजेंट फॉर्म में पाया जाता है। वो किस तरह से, वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। इसमें जो लफ्ज़ कैरिंग है, कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, ये लफ्ज़ कैरिंग जो है ये एक आप कह लें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का दर्जा रखता है। लाउडली नॉकिंग एट द डोर ही डिमांडेड एडमिशन। आप ये भी देखिएगा कि ये एज अ वर्ब यहाँ पर काम कर रहा है। लाउडली नॉकिंग एट द डोर, यहाँ पर ये वाला वर्ड जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज़ हो रहा है। ही डिमांडेड एडमिशन। ही रश्ड इनटू द फील्ड एंड फोरमोस्ट फाइटिंग फेल। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की का दर्जा रखता है या उसका काम कर रहा है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वो एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो कि आपके लिए बाज़ औक़ात यहाँ पर ये एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ये एज अ नाउन भी यूज़ हो रहा है या एज वर्ब भी यूज़ हो रहा है। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की ये वाली तीन शक्लें हो सकती हैं अगर ये प्रेजेंट की फॉर्म में यूज़ हो। तो यही पार्टिसिपल पास्ट की शक्ल में भी, पास्ट फॉर्म में भी यूज़ होता है, जिसमें यकीनन पास्ट फॉर्म में जब हम जाएंगे, याद रखें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये होता है कि उसके साथ आईएनजी फॉर्म होती है। ये मोस्टली आईएनजी फॉर्म में पाया जाता है। पास्ट में जब बात करेंगे तो पास्ट में यकीनन फिर ये सेकंड फॉर्म लग जाएगी या उसी से मिलती जुलती। ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर। ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म। डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, अगेन सेकंड फॉर्म, ही लॉस्ट ऑल होप। टाइम मिस स्पेंट इज टाइम लॉस्ट। मिस स्पेंट यहाँ पर जो है वो एज पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा। तो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में फ़र्क क्या हुआ कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो आईएनजी फॉर्म होती है, कॉन्टीन्यूस फॉर्म जैसे हम देखते हैं आमतौर पे, जबकि जो पास्ट पार्टिसिपल होगा ये सेकंड फॉर्म लगा के यूज़ होगा। इसकी कुछ शक्लें हैं, मसलन ये कि ये मोस्टली ख़त्म होता है ईडी पे, जैसे ब्लाइंडेड है। डिसीव्ड, मिसस्पेंट जैसे टी, बाज़ औक़ात EN पे भी ख़त्म होता है, ठीक है, और बाज़ औक़ात ये N पे ख़त्म होता है, इनलाइटन, और इसी तरह आप सॉफ्टन, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो ये अगर लग सकते हैं। तो आप ये याद रखिए इसकी निशानी के तौर पे कि जो पास्ट पार्टिसिपल है मोस्टली इट एंड्स एट ED, D, T, EN या N पे ये ख़त्म होता है पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, यही जो पार्टिसिपल है जैसे मैंने बताया, यहाँ पर ये डिस्कस हो रहा है ज़्यादातर एज अ वर्ब। यहाँ पर ये पार्टिसिपल जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि ये जो पार्टिसिपल है ये वो वर्ड होता है जो या एज अ वर्ब यूज़ होता है या एज एडजेक्टिव यूज़ होता है। तो जब एडजेक्टिव यूज़ होता है तो हाउ इट वर्क्स और इट फंक्शंस एज अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इन फ्रंट ऑफ अ नाउन।
तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, अ रोलिंग स्टोन, स्टोन से पहले लगा हुआ है तो ये नाउन में कुछ ऐड कर रहा है तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। वी हैड अ ड्रिंक ऑफ द स्पार्कलिंग वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, स्पार्कलिंग यहाँ पर एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है और ये बेसिकली पार्टिसिपल है। द क्रीकिंग डोर अवेकन द डोर, द क्रीकिंग डोर, क्रीकिंग एक पार्टिसिपल फॉर्म है, डोर जो है उसका नाउन है तो यहाँ ये एज एडजेक्टिव यूज हुआ। ही प्लेड अ लूजिंग गेम, तो लूजिंग गेम में लूजिंग जो है ये एज आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। अच्छा, ये एक्टिव और पैसिव दोनों शक्लों में ये यूज होता है। एक्टिव वॉइस में भी यूज होगा, पैसिव वॉइस में भी यूज होगा, और किस शक्ल में होगा या किस आप कह लें कि इनमें क्या फ़र्क क्या होगा, इनमें डिफरेंस क्या होगा वो देख लेते हैं। अगर एक्टिव में यूज होगा तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा उसकी शक्ल होगी लविंग। फॉर एग्जाम्पल लाइक लव्स अ लव, तो जो एक्टिव में प्रेजेंट पार्टिसिपल की शक्ल होगी लविंग की, और एक्टिव में परफेक्ट फॉर्म जो होगी वो होगी हैविंग लव्ड। इसी तरह अगर आप पैसिव वॉइस की बात करें तो जो यही प्रेजेंट में बीइंग लव्ड आ जाएगा। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, परफेक्ट की बात करें तो हैविंग बीइंग लव्ड आ जाएगा, और अगर पास्ट की बात करें तो लव्ड आ जाएगा। तो ये इस पार्टिसिपल की एक्टिव और पैसिव की मुख्तलिफ शक्लें हैं जिसमें ये पाया जाता है। तो ये एक पहला एक इंट्रोडक्टरी एक आप कह लें जिसमें मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया और इसके दो एस्पेक्ट्स बता दिए। इस वीडियो में हमने दो बड़ी चीज़ें पढ़ी हैं। एक ये कि इसको हमने डिफाइन किया कि पार्टिसिपल जो है एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पे फ़िक्रे में इस्तेमाल होता है। और कुछ दो ऐसी शक्लें हैं जिसमें ये एज अ वर्ब यूज़ होता है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। और फिर हमने ये देखा कि एडजेक्टिव फॉर्म में ये किस तरह से यूज़ होता है और उसका एक्टिव और पैसिव शक्ल कैसे बनती है। With another video which would be based on the use of participle, कैसे मुख्तलिफ शक्लों में यूज़ होता है। I'll come back soon. Thanks for watching.